अंकुल, हम कहाँ जा रहे हैं? हम दोनों गांव जा रहे हैं, हमारी मौसी के पास। गांव कैसा होता है नुकुल? तुम वहां चलो, फिर तुमको पता चल जाएगा, ठीक है? शीला एक बिन माँ बाप की लड़की होती है। उसकी शादी नुकुल से होती है। नुकुल उसे बहुत प्यार करता है। शीला को करवा चौथ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो दोनों गांव आते हैं, फिर शीला को पता चलता है। अब आगे। नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम? आओ आओ, इधर यहाँ बैठो। आंटी जी, ये मेरी वाइफ है शीला। ओह, कैसी हो शीला बेटा, ठीक हो ना? हाँ मौसी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? ये क्या बेटा, तुम्हारी माँ कभी साड़ी पहनना सिखाया है कि नहीं, कि ये बहुत जींस पैंट पहन के आई है? अरे मौसी जी, वहाँ शहर में ऐसा ही होता है, सब लोग जीन्स पैंट ही पहनते हैं। और यहाँ गांव में सब लोग साड़ी पहनते हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है। तो फिर तुम्हारी माँ भी जींस पैंट पहनती होगी, है ना? अरे मौसी जी, मेरी माँ नहीं पहनती, पर मेरी माँ ने इसको कहा है कि तुम पहनो। ओह, तो ठीक है। मेरी बहू ऐसी नहीं है, वो तो साड़ी में ही रहती है। जाओ ऊपर जाओ, वो बैठी होगी। ठीक है, सुनो, चलो हम ऊपर चलते हैं। अरे नुकुल भैया, आप कैसे हो? आप? मैं ठीक हूँ भाभी, इससे मिलिए अपनी नई देवरानी जी से। हेलो भाभी, कैसे हो आप? मैं ठीक, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अरे भाभी, वॉशरूम कहाँ है, जल्दी बताओ। क्या देवर जी, आप भी नीचे की साइड में है, जाओ। थैंक यू भाभी। ये देवर जी है ना, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। इनका तो ऐसा ही है। चलो इधर आके बैठो, हम बातें करते हैं। आप भी बैठो ना भाभी। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं नीचे चाय लेके आती हूँ तुम्हारे लिए, और माँ जी से पूछ के आती हूँ। क्यों, माँ जी को क्या पूछना है आपको भाभी? वो कल करवा चौथ है ना, तो मुझे हाथों में मेहंदी लगवानी है, इसलिए मैं बाहर जाना चाहती हूँ। इसलिए मैं माँ जी को पूछ के जाऊंगी। ये करवा चौथ क्या होता है भाभी? लो, इतना भी तुमको मालूम नहीं है? नहीं भाभी, हमारे शहर में कोई नहीं रहता, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है। आप बताओ ना। ये एक व्रत माना जाता है, इसमें पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इस व्रत से हम कुछ खा तो नहीं सकते, लेकिन पानी भी नहीं पी सकते। शाम को 4 बजे पूजा होती है, तभी हमारा पति अपने हाथों से पानी पिलाता है, तभी हम पी सकते हैं। फिर शाम को, रात को फिर चांद निकलेगा, फिर उसकी पूजा होगी, फिर अपने पति की पूजा होगी, फिर हमारा व्रत खुलता है। पूरे दिन कुछ खाना पीना नहीं होता। क्या इसमें हम पानी भी नहीं पी सकते? नहीं, पानी भी नहीं पी सकते। क्या हम एक दिन अपने पति के लिए पानी भी नहीं पी सकते? उसकी लंबी उम्र के लिए तो हम ये व्रत रखते हैं। तो इसके आगे मैं तो कहती हूँ कि 1 महीना तक मुझे पानी ना देने तो भी चलेगा, क्योंकि मेरी पति की उम्र लंबी हो जाए, बस मैं तो यही चाहूंगी। तो भाभी, मुझे भी ये व्रत रखना है, पर मैं पानी के बगैर नहीं रह सकती। मैं भूखे पेट तो रह सकती हूँ, पर पानी के बगैर नहीं रह सकती। तो भी मैं एडजस्ट कर लूंगी। इसमें और क्या क्या करना होता है? इसमें हम हाथों में, पैरों में मेहंदी लगा सकते हैं। फिर रात को पूजा करने जाए ना, फिर हमको पूरा श्रृंगार करना है। लाली लगानी है, चूड़ी पहननी है, साड़ी पहननी है। तुम जो चाहो वो कर सकती हो, तुमको पूरा तैयार होना है, ठीक है? ठीक है भाभी, मैं ये व्रत रखना चाहती हूँ। पहले मैं अंकुर को पूछ लेती हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ओके, तो मैं नीचे जाती हूँ, ठीक है? नुकुल, मैं करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ। क्या तुम करवा चौथ का व्रत रख रही हो? तुम रख पाओगी? तुमको पता है कि करवा चौथ क्या होता है? हाँ, मुझे पता है। तो तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे क्या पता कि तुमको पता नहीं है करवा चौथ के बारे में। और क्या तुम पूरे दिन भूखी रह सकती हो?
चलो भूखे तो रह सकते हो पर बिना पानी के रह सकती हो? मैं अपने पति के लिए कुछ भी करूंगी, चाहे मुझे पूरा दिन पानी मिले या ना मिले। अच्छा, तो तुम व्रत रखोगी? अब पता चल गया है तो रखना तो पड़ेगा ही। मुझे भी पता चले कि इसमें क्या क्या होता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम भाभी से पूछ के सब कुछ काम करना, ठीक है? कि क्या क्या करना है। फिर वो दोनों मार्केट जाती है और सारा सामान ले लेती है। फिर अगले दिन अरे वाह, तुम तो साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो, एकदम फर्स्ट क्लास। किसी की नजर ना लगे तुमको। क्या भाभी, आप भी झूठ मत बोलिए। मैंने कभी साड़ी पहनी नहीं ना, इसलिए मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। अरे पागल, तुम बहुत अच्छी लग रही है। और नुकुल भैया तुमको देखेंगे ना तो लड्डू हो जाएंगे। अभी तो तुमने साड़ी पहनी है तो इतनी अच्छी लग रही हो, रात को तुम पूरा श्रृंगार करोगी तो तुम कैसी लगोगी? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही हो तुम। थैंक यू भाभी। चलो हम नीचे चलते हैं, ठीक है? नुकुल, मैं कैसी लग रही हूँ जरा बताओ तो। अरे यार, साड़ी में तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत ब्यूटीफुल। थैंक्स, मुझे भाभी ने तैयार किया है। अच्छा, ओहो, भाभी भी कुछ कम नहीं लग रही है। क्या आप भी देवर जी अपनी वाइफ की तारीफ कीजिए, मेरी नहीं। हाँ हाँ, वो तो मैं कर ही रहा हूँ उनकी तारीफ। देखा मेरी बहू कितनी अच्छी है, साथ में तेरी बहू को भी सुधार रही है। कहाँ जीन्स पैंट और कहाँ साड़ी, देख लिया ना मेरी बहू कितनी अच्छी है। हाँ हाँ मासी जी, आपकी बहू बहुत अच्छी है, मेरी वाइफ को भी सुधार रही है। मैं ये सब बोल रही हूँ शीला बहू, तुमको कुछ बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं माँ जी, मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा, बल्कि मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ कुछ सीख तो मिली, कुछ तौर तरीके तो सीखने मिले। क्यों, तेरी सास ने कभी तौर तरीके तुमको सिखाई नहीं है क्या? नहीं माँ जी, वो सब कुछ सिखा के गई है, लेकिन मुझे त्योहारों के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा है। ऐसा ही समझो ये करवा चौथ के बारे में समझ लो। हाँ हाँ हाँ। दोपहर के 12 बजे थे। शीला को बहुत प्यास लगती है और अपनी भाभी के पास जाती। यार प्यास लगी है, क्या करूं? अरे भाभी, आपको प्यास नहीं लगी क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगी, तुमको लगी है क्या? हाँ, एक काम करो, तुम ऊपर के कमरे में जाओ और सो जाओ। 2-3 घंटे ऐसे ही सो जाओगी तो रात हो जाएगी, फिर मैं तुमको उठा दूंगी, ठीक है? मुझे भूखे पेट नींद ही नहीं आएगी, क्या करूं? आ जाएगी, तुम कोशिश तो करो, ठीक है? शीला रूम में जाके सो जाती है और रात के 9 बज जाते हैं। फिर वो उठ जाती है और नीचे जाती है। अरे भाभी, आप तैयार हो गए, आपने मुझे जगाया भी नहीं। तुम गहरी नींद में थी इसलिए मैंने तुमको जगाया नहीं। अब जाओ, ऊपर जाओ, तुम तैयार हो जाओ। मेरे जैसी ऊपर साड़ी है कबर्ड में, वो पहन लो और थोड़ा श्रृंगार कर लो, ठीक है? ठीक है भाभी, मैं अभी 2 मिनट में आई। वाह, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। चलो नीचे भाभी को जाके दिखाती हूँ। भाभी, ओह शीला, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, सो ब्यूटीफुल। सच में भाभी, आप झूठ तो नहीं बोल रही ना? देखो ना, हमने एक जैसी साड़ी पहनी है, हम सेम सेम लग रहे हैं। हाँ वो तो है, पर आपने ये इंग्लिश बोलना कहाँ से सीखा भाभी? अरे मैंने देवर जी से इंग्लिश सीखी है, मतलब तुम्हारे पति देव जी से। चलो ये सब बातें छोड़ो, चांद भी निकल आया है ना, हम पूजा कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, मैं नुकुल को बुला लेती हूँ। हाँ, मैं भी इनको बुला लेती हूँ।